है कि खेल जो है शुरू से, जब से बच्चा पैदा होता है तब से ही वो कुछ ना कुछ खेलता रहता है। पैर मारता है, टांगें नांगता है, इस तरह से करके वो बड़ा होता है कि मतलब उसकी टांगें स्ट्रांग होती हैं, खड़ा होना सीखता है, बैठना सीखता है। वो सब उसके जो खेल उस बच्चे का होता है वो उस तरह का होता है। लेकिन उस वक्त भी बच्चों की सेंसरी डेवलपमेंट बहुत होता है बचपन में। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो शुरू के साल होते हैं उस समय बच्चों को झुंझुना देते हैं, बच्चों को वो झूमर देते हैं उनके उसमें रख करके। उस सब से बच्चों का स्टिमुलेशन होता है, उनको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो एक आधार बनता है जी। और उसी तरह से शारीरिक विकास होता है, बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उससे उनकी लार्ज मसल डेवलपमेंट होती है। उनका भाषाई विकास होता है। बच्चे जैसे अभी मैम ने बताया कि वो एक्टिविटी कॉर्नर्स बने होते हैं आंगनवाड़ी के अंदर, तो आंगनवाड़ी के अंदर जो एक्टिविटी कॉर्नर्स बच्चे मिल करके खेलते हैं, तो खेल के द्वारा ही मतलब उसको कराना नहीं होता है, पर वो अपने आप से ही बहुत एक स्वाभाविक ढंग से बच्चे एक दूसरे से बोलते हैं, करते हैं। तो भाषाई विकास भी होता है, उनका बौद्धिक विकास भी होता है, किस तरह से लड़ाई झगड़े न करें और आराम से मिल करके खेलें। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिनको देखने के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें। अब ये अपडेट पूरा देखें। तो एक जो जैसे कहते हैं संवेदनात्मक विकास भी होता है, तो इस तरह से हर तरह से बच्चे का पूर्ण विकास जो है वो खेल द्वारा हो जाता है। बिल्कुल, और इससे हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। मैत्री मैम, आपकी तरफ अगर मैं आना चाहूँ तो ऐसे में आंगनबाड़ी सेंटर में कैसे उन्हें शामिल किया जाता है, और जब इस तरह के खिलौने शामिल किए जाते हैं तो कितना फ़र्क आप देखते हैं लर्निंग प्रोसेस में बच्चों की? जी, थैंक यू। सो जो आंगनबाड़ीज़ में हम लोग अभी टॉयज़ की सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके थ्रू होता ये है कि सपोज़ अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ एज अ स्टूडेंट इन एन आंगनबाड़ी, मैं केरला के किसी टॉय के बारे में मैं जानूँगी, तो उसके थ्रू मैं वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो हिस्ट्री है, जो इंडिया के नेशनल हीरोज़ हैं उनके बारे में भी मैं जान सकूँगी। सिमिलरली जो टॉयज़ हैं वो बहुत ही सस्टेनेबल मटेरियल से बनती हैं, जो हमारी इंडिजिनस टॉयज़ हैं, जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, क्ले हो गया। सो थ्रू ऑल ऑफ दिस वो सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी जान सकते हैं। एंड जैसे आप जानते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज़ है, इट फोकसेस ऑन इंडियन ईथोस, माइथोलॉजी एंड कल्चर। सो इसके थ्रू जो टॉयज़ बन भी रही हैं इंडिया में, दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन द इंडियन कल्चर, and I think that is a very important part of any child's early learning, and that is what they're trying to achieve through it. बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, आप पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार आपने काम भी किया हुआ है और स्वदेशी खेलों और खिलौनों के ऊपर आपने एक डॉक्यूमेंटेशन भी किया हुआ है। आप बताएं किस तरह से आपको अलग अलग परिस्थितियां नज़र आ रही हैं और किस तरह से बच्चों की लर्निंग जो है वो अलग हो जाती है, क्या फाइंडिंग्स आपकी रही हैं, क्या अनुभव आपके रहे हैं? थैंक यू। मैं ये शुरू में कहना चाहूँगी, अगर बचपन में अगर खिलौना नहीं है बच्चों के साथ, तो बच्चों ने बहुत एक बड़ा सा हिस्सा बचपन जीने का मिस किया हुआ होता है। तो हर बच्चों के पास एक खिलौना होना है, और जैसे कि आप लोगों ने देखा है, ये महंगा खिलौना होना ज़रूरी नहीं है। आसपास में जो भी चीज़ें उससे हम खिलौना बना सकते हैं। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 5 स्टेट्स में एक डॉक्यूमेंटेशन किया था। वहाँ बच्चे जो खेलते हैं उसी को हम लोगों ने ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट किया था। तो उसमें ये पाया गया, बच्चे जो है, पेरेंट्स भी बताते हैं, जो उस खिलौनों का बनाने का जो प्रोसेस है उसमें भी बच्चा का इन्वॉल्वमेंट होता है, बच्चा का एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है। मेरे पापा ये मेरे लिए बना रहा है, और अल्टीमेटली वो क्या होगा, कैसा निकलेगा, एक कल्पनाशील जगत में भी बच्चा को लेके जाता है, और साथ में उससे जरिए बच्चा का क्रिएटिविटी भी बढ़ता है। तो एक बच्चा का खिलौना जब बन जाता है, बच्चे केयर भी लेते हैं, वो ये मेरे लिए पापा ने बनाया है तो मुझको केयर करना है, वो भी विकास बच्चों में होता है। तो इसीलिए खिलौना देने के साथ साथ अभिभावक अगर बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दे के बच्चों के साथ खेले, तो बच्चों का विकास बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, तो हर जगह से यही बात निकल कर आ रही है कि खिलौने जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और शायद अब जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो
काम में व्यस्त होते हैं, जिस तरह की न्यूक्लियर फैमिलीज अब देखने को मिल रही हैं, तो उतना वक्त भी नहीं है शायद इन बातों को लेकर सोचने का, और कहीं ना कहीं उसके चलते बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उस पर भी असर पड़ रहा है। प्रोफेसर वनिता, यहाँ पर मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि खिलौनों के बारे में अभी आपसे मैं बात कर रही थी, जबकि वो कौन से खिलौने होते हैं जो शुरुआत में बेहद ज़रूरी होते हैं। कई बार पेरेंट्स को वो भी नहीं पता होता कि कौन से इंपॉर्टेंट खिलौने होते हैं जो लर्निंग में ज़रूरी होते हैं, उस बारे में भी आप ज़रूर बताएं। हाँ, खिलौने ऐसे होने चाहिए जिनसे बच्चे खेल सकें, तभी वो खिलौना कहा जाएगा। तो ऐसे नहीं होने चाहिए जिनको कि कोई जैसे कई बार पेरेंट्स बहुत महंगे महंगे खिलौने लेके आते हैं और कहते हैं